आर्यन के पास ड्रैगन फ्लाई के विंग्स हैं। ये अपने पंख को बांध कर रखता है, अपने दोस्तों से दूर रहता, अपनी स्कूल क्रश को भी दूर कर देता है, सिर्फ इस डर से कहीं सबको पता ना चल जाए। क्योंकि 17 साल पहले इसने एक ड्रैगन फ्लाई को इंसेक्टिसाइड से मारा था और वो एक डस्ट बन गई थी जिसे इसने इनहेल कर लिया था। और उसके बाद अगले दिन इसके पीछे ड्रैगन फ्लाई के विंग्स आ गए थे और इसके अंदर ड्रैगन फ्लाई की सारी ताकतें आ गई थी। और अगर कोई उसे छूता है तो उसकी कमर में उसे बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है। इसे गर्मियों में भी एक बड़ा सा कोट पहन कर रखना पड़ता है ताकि कोई इसे पहचान ना ले। उसे शुरुआत से ये डर था कहीं लोग उसे देखकर उसे मॉन्स्टर ना बोले या फिर गवर्नमेंट उसे पकड़ कर ले जाए और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करे। लेकिन इन सब में से सबसे मुश्किल चीज उसके लिए ये थी कि वो जिंदगी भर के लिए अकेले रहेगा। वो किसी को बता नहीं सकता, अपने विंग्स दिखा नहीं सकता, वरना गवर्नमेंट उसे पकड़ लेगी। लेकिन उसकी स्कूल क्रश ये सब देखती है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसके घर पर आकर उसे कहती है कि तुम्हें जो भी दिक्कत हो तुम मुझे बता सकते हो, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारा साथ दूंगी। और आर्यन को लगता है कि शायद हाँ, ये एक इकलौती इंसान ऐसी है जिसे मैं सब कुछ बता सकता हूँ और जो मुझे जज नहीं करेगी, मुझे मॉन्स्टर नहीं बोलेगी। और वो डिसाइड करता है कि वो उसके साथ एक मूवी देखने के लिए जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे खतरा आ रहा था। दूर से एक शैडो उसे देख रही थी और मूवी स्टार्ट होने से पहले उसकी क्रश वॉशरूम में चली जाती। और तब तक आर्यन ये सोच रहा था कि अगर मैं इसे विंग्स दिखा तो शायद ये नॉर्मल बिहेव करेगी और मुझे जज नहीं करेगी। लेकिन तभी वहां की सारी लाइटें बंद हो जाती है और टिकट चेकर आता और कहता है कि सब लोग यहाँ से भाग जाओ, जल्दी निकल जाओ। और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि यहाँ पर, और वो ये बोलना खत्म भी नहीं करता तभी पीछे से एक और इंसेक्ट जैसा इंसान आता है और उसे चीर देता है। ये सब लोग देखते हैं और भाग जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो इंसान कौन है, क्या है। वो इंसान सबको इग्नोर करता है, जंप करते हुए आर्यन के पास आ जाता है और उस पर अटैक कर देता। बहुत मुश्किल से आर्यन खुद को बचाता है और जमीन पर गिर जाता है और उसके हाथ पैर चलना बंद कर देते। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करेगा। और उस इंसान की बॉडी एक मेंटिस की तरह थी जो उस पर अटैक कर रहा था और उसे अपने प्रे की तरह ट्रीट कर रहा था, जैसे वो मेंटिस शिकारी हो और आर्यन एक खाना। और तभी उस मेंटिस के सर के पास एक बेसबॉल बैट आता है और जोर से उसके सर पर लगता है। तभी वहां पर उसकी स्कूल क्रश आती है और उसे कहती है कि जल्दी से यहाँ से भागो। वो कांप रही थी लेकिन तब भी उसने हिम्मत कर आर्यन को बचा लिया था। लेकिन इस वजह से वो मेंटिस मैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उस पर अटैक करता है और उसे बिल्डिंग के 30th फ्लोर से बाहर फेंक देता है। और नीचे खड़े सारे लोग इस चीज को नोटिस कर लेते हैं। आर्यन उसे बचाना चाहता था लेकिन जब उसने लोगों को नीचे देखा उनके हाथ में मोबाइल फोन था और शायद वो एक्सपोज हो सकता है। लेकिन तभी वो अपनी स्कूल क्रश के आंखों से आंसू गिरता हुआ देखता है और उसका लास्ट मेंटल बैरियर भी टूट जाता है। वो सोचता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये इंसान मेरे साथ रहेगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो बिल्डिंग से जंप करता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने विंग्स को फ्लैप करता है जिसकी वजह से वो उड़ने लग जाता है। और उसकी स्कूल क्रश बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि इसके पीछे विंग्स हैं। और उसके बाद बहुत ही ज्यादा स्पीड से वहां से उड़ जाता है। मेंटिस मैन और नीचे खड़े सारे लोग ये देख रहे थे और वो बिल्कुल भी देख नहीं पाते कि वो कहाँ गया क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और नीचे खड़ी एक लड़की जिसने हैट पहन रखी थी वो ये देख कर एक फोन मिलाती है जहाँ से आवाज आती है और कहते हैं कि आर्यन को हमारे पास यहाँ पर लेकर आओ। उसकी स्कूल क्रश 1 महीने बाद हॉस्पिटल में होश में आती है और जैसे ही आर्यन उससे मिलने के लिए जाता है वो डर जाती है और चिल्लाती है, कहती है मॉन्स्टर हो तुम, यहाँ से चले जाओ और मुझसे हमेशा के लिए दूर रहना। और ये देखकर आर्यन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। और उस दिन के बाद जब से उसने ये किया था लोगों ने सिर्फ उसकी बैग की फोटो ली थी, लेकिन तब भी उसके स्कूल मेट्स और उसके कॉलेज मेट उसे पहचान लेते थे और अब उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। कोई भी उसके आसपास नहीं आना चाहता था और सबको पता चल गया था कि वो गर्मी में भी एक ट्रेंच कोट क्यों पहनता है। इससे पहले उसके मन में एक उम्मीद थी कि उसकी स्कूल क्रश उसके साथ रहेगी, उसका हमेशा साथ देगी, उससे प्यार करेगी। लेकिन अब वो सारी उम्मीद खो चुका था। वो एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर जाता है और वहां से कूदने वाला था, लेकिन जब भी वो ऐसा करता है उसके विंग्स खुद ब खुद खुल जाते हैं और वो उड़ने लग जाता है। वो अपने लिए मौत भी चूज नहीं कर सकता और वो अपने पंख से नफरत करने लग जाता है कि मुझे ये आखिरकार क्यों मिले। मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता था लेकिन इस वजह से अब मेरा सब कुछ यहाँ से चला गया है। और तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसके थोड़े से पिंक बाल थे और वो बिल्डिंग पर वर्टिकली खड़ी थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुम ये कैसे कर रही हो। वो अपनी कैप हटाती है और उसके सर पर 2 टेंटिकल्स थे, जैसे उसके पास पंख थे उसके पास टेंटिकल्स थे। और उससे पूछती है क्या तुम दोबारा
से नॉर्मल होना चाहते हो? जिसे सुनकर आर्यन कहता है कि हाँ, और वो कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आर्यन डिसाइड करता है कि वो उसके साथ जाएगा। वो एक अंडरग्राउंड टनल में जाते हैं जहाँ पर वो एक बटन दबाती है और एक सीक्रेट डोर खुलता है। वहां से लाइट आती है और आर्यन को एक नई दुनिया दिखाई देती है। वहां पर एक बहुत बड़ा जंगल था और वहां पर उसके जैसे बहुत सारे इंसान थे। हर एक इंसान एक अलग अलग इंसेक्ट की तरह लग रहा था। आर्यन ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन तब भी वो जानना चाहता था कि वो जल्दी से जल्दी दोबारा इंसान कैसे बन सकता है। वो लड़की उसी प्रोफेसर माधव से मिलवाती है, जो उसे बताते हैं कि ये एक इंसेक्ट स्कूल है। यहाँ पर जितने भी इंसान जिनके पास इंसेक्ट की पावर है या वो इंसेक्ट जैसे बन गए हैं, एक इंसेक्टिसाइड की वजह से हुआ है जिसका नाम था जंगल जूस। तुम अगर उस इंसेक्टिसाइड से किसी भी जानवर को या किसी भी इंसेक्ट को मारते हो, उसका डीएनए उसके साथ मिक्स होकर तुम इनहेल कर लेते हो, तुम्हें उस इंसेक्ट की पावर मिल जाती है। और यही तुम्हारे साथ हुआ था और बाकी सबके साथ भी यही हुआ है। और बहुत सालों से हमने ढूंढने की कोशिश की कि ये जंगल जूस इंसेक्टिसाइड किस कंपनी ने बनाया था, लेकिन हमें वो पता नहीं चला। बस एक मिस्टीरियस आदमी ने स्कूल को बनाया ताकि वो सारे लोग जिन्हें भी इंसेक्ट की पावर मिली है उन्हें सेफ रख सके। और दोबारा से इंसान बनने के लिए तुम्हें इस चीज की जरूरत होती है जो कि मेरे हाथ में है। इसे सिंड्रेला कहते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेयर है। आर्यन कहता है आखिरकार मैं इसे कैसे ले सकता, मुझे ये जरूर चाहिए। प्रोफेसर माधव उसे बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद टॉप ग्रेड से ग्रेजुएट होना होगा और जो नंबर 1 आएगा उसे सिंड्रेला मिलेगा और वो दोबारा से इंसान बन पाएगा। उसके बाद प्रोफेसर माधव उसे एक वीडियो दिखाते हैं जहां पर एक लड़की नंबर 1 रैंक के साथ ग्रेजुएट हुई थी और उसे ये मौका मिला था कि वो दोबारा इंसान बन सके। ये देखने के बाद वो वहां पर एडमिशन ले लेता है और जैसे ही वो क्लास में आता है ताकि वो अपने कोर्स को सिलेक्ट कर सके, तभी एक आवाज आती है कि कोर्स सिलेक्शन शुरू हो जाता है और सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम से भाग जाते हैं। और आर्यन को समझ नहीं आता कि उसे आखिरकार करना क्या है। तभी उसके पीछे एक लड़का आता है जो उसे बताता है कोर्स सिलेक्शन के रूल क्या है और उसके उसे बाहर ले जाता है और उसे बताता है कि अगर तुम्हें कोर्स सिलेक्शन करना है तो तुम्हें जंगल में जाकर प्रोफेसर को ढूंढना होगा और उनसे फ्लैश ड्राइव लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 16 फ्लैश ड्राइव्स हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो तुम्हें यहाँ से जल्दी जाना होगा। उसके बाद आर्यन बम्बल बी से अलग हो जाता है और वहां से चला जाता है। वो अपनी ड्रैगन फ्लाई की पावर्स का यूज करता हवा में ऊपर चला जाता है और देखता है कि वहां पर 16 अलग अलग फ्लैग्स थे। उसे पता चल जाता है कि वहां पर ही फ्लैश ड्राइव्स होंगी, लेकिन उसी के साथ वो देखता है कि उसके काफी सारे क्लासमेट्स आपस में लड़ाई कर रहे थे। वो अपनी पावर्स का फायदा उठाता और डायरेक्ट वहां पर जाकर एक फ्लैश ड्राइव ले लेता है। और जब उसे लग रहा था कि ये पूरा कोर्स सिलेक्शन खत्म हो गया है, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स को फ्लैश ड्राइव मिली थी उन सब की इन्फॉर्मेशन उस पर आ जाती है, जिसमें उसका भी चेहरा था। और उसके बाद उसे खतरा महसूस होता है जहां पर उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स अटैक करने के लिए आ जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन अपनी विंग्स की वजह से ऊपर चला जाता है। और उसके बाद उसे दोबारा से बम्बल भी दिखाई देता है जो कि उसे एक सेफ जगह पर बुलाता है। वो वहां पर जाकर चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी बम्बल भी अपने स्टिंग उसके माथे पे लगाता है और उसे बेहोश कर देता है। और आर्यन की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और बम्बल भी उसके हाथ से वो फ्लैश ड्राइव ले लेता है। बम्बल भी उसकी तरफ देखता और कहता तुम कितने ज्यादा नादान हो, यहाँ पर सब लोग कंपटीशन है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा। और उसके बाद वो वहां से वो फ्लैश ड्राइव लेकर उड़ जाता है। और तब आर्यन को समझ में आता है कि इस कोर्स सिलेक्शन का मतलब क्या है। वो अपने माथे से वो डंक निकालता है और सोचता है कि कोर्स सिलेक्शन ही ये इकलौता ऐसा जरिया है जिसकी वजह से वो दोबारा इंसान बन सकता है। तो अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पावर्स यूज करता है और उड़ने लग जाता है और उसका पीछा करता है। लेकिन एक्सीडेंटली वो अपनी ड्रैगन फ्लाई इंस्टिंक्ट को एक्टिवेट कर देता है। ड्रैगन फ्लाई को किंग ऑफ प्रेडेटर्स भी कहा जाता है। वो अपनी कंपाउंड आई की मदद से सब कुछ देख सकता है और वो अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करता। वो फुल स्पीड में बम्बल बी पर अटैक करता है और उसे मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो फ्लैश ड्राइव गिर जाती है। और जब आर्यन उस फ्लैश ड्राइव को पकड़ने ही वाला तभी एक बड़ा सा हाथ आता है और उस फ्लैश ड्राइव को लेकर उड़ जाता है। उस टाइम पर वो देखता है कि बम्बल बी अभी तक होश में नहीं आया था और वो बहुत स्पीड से जमीन की तरफ जा रहा था। वो इंसेक्ट ही क्यों ना हो, उसके पास कितनी ही पावर हो, लेकिन इस साइड से अगर वो गिरता है तो जरूर मर जाएगा। अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वहां पर जाकर फ्लैश ड्राइव को ले ले या फिर बम्बल बी को बचाए। उसे पता था कि ये उसका लास्ट चांस है इंसान बनने का, लेकिन तब भी वो बम्बल बी को बचाने के लिए वहां पर जाता है। उसे बचाने के बाद वो दोबारा से कोशिश करता है कि वो अपनी फ्लैश ड्राइव को वापस ले ले, लेकिन तब तक बी वेनम उस पर असर करना शुरू कर देता है और उसकी बॉडी दोबारा से पैरालाइज हो जाती है। वो जमीन पर गिरता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके सामने एक आदमी खड़ा है जिसके सफेद बाल सफेद दाढ़ी थी और वो बहुत ज्यादा मस्कुलर था। वो एक प्रोफेसर थे और वो उसे कहते कोर्स
सिलेक्शन में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और तुम पहले ही हार चुके हो। आर्यन कोशिश करता है उन्हें समझाने की उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन वो उसे कहते हैं कि कोई रीजन नहीं है। लेकिन वो उसे कहते हैं कि तुम ये सब नहीं कह सकते। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है तुम इंटेलिजेंट हो। अगर तुम्हें कोई गोल अचीव करना है, तुम्हें दोबारा से इंसान बनना है, तो तुम्हें फाइट करना होगा। और वो टीचर उसकी तरफ एक बैग फेंकता है जिसे कहता है कि तुम इसे डस्टबिन में फेंक देना। और तब तक आर्यन ये सोच रहा होता क्या मैं अगर बम्बल बी को नहीं बचाता तो शायद मैं कोर्स सिलेक्शन को पूरा कर पाता। और उसके बाद वो गुस्से में उसके हाथ में जो पेपर बैग था वो अपने सर पर मारता है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैं किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि उस पेपर बैग में फ्लैश ड्राइव थी। और फिर उसे याद आता है कि प्रोफेसर वीर ने उसे कहा था कि कोर्स सिलेक्शन में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। और ये आखिरी होप मिलने के बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ वहां पर उड़कर जाता है। और दूसरी तरफ सना, जो कि इसे इस एकेडमी में लेकर आई थी, उसके पास एक मैसेज आता है कि नए ट्रांसफर स्टूडेंट का ख्याल रखना। और ये मैसेज और किसी की तरफ से नहीं, प्रोफेसर वीर की तरफ से आया था। और सना ने कभी नहीं सोचा था कि इतना अकड़ू और खड़ूस प्रोफेसर उसकी तरफ इतना ध्यान देगा, जिसकी वजह से वो आर्यन में और ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है। आर्यन इस टाइम पर क्लास में आता है और जल्दी से लैपटॉप में अपनी वो फ्लैश ड्राइव इंसर्ट करता है और कोर्स सिलेक्शन को शुरू करता है। और फाइनली वो कोर्स सिलेक्शन खत्म करता है। और ये करने के बाद वो चैन की सांस लेता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि उसे जल्दी से पहली क्लास में पहुंचना होगा। और जैसे ही वो उस क्लास में पहुंचता है, सारे क्लासमेट उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये वही लड़का जिसने मूवी थिएटर के बाहर अपने पंख सबके सामने खोल दिए थे। वो सब उसकी तारीफ भी कर दी कैसे उसने एक लड़की को बचाया था। लेकिन तभी वहां पर एक ऑरेंज बालों वाला लड़का खड़ा होता है और कहता है कि पता है तुम्हारी वजह से हमें कितनी दिक्कत हुई थी, हमें नैरेटिव को कंट्रोल करने में कितना टाइम लगा था। और उस टाइम पर आर्यन को रियलाइज होता है पब्लिक ओपिनियन इतनी जल्दी शांत क्यों हो गया था, क्योंकि पीछे से ये सारे लोग उसकी हेल्प कर रहे थे। समीर के इतने रूड बात करने के बाद भी उसे पहली बार क्लासमेट्स का लव फील हुआ था, क्योंकि इससे पहले कोई भी उससे बात नहीं करता था वो, या फिर वो किसी को भी दोस्त नहीं बना पाता था। लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फेरने के लिए सीनियर्स वहां पर आ जाते हैं और समीर को पीछे से पकड़ते हैं और उसका चेहरा टेबल पर दे मारते हैं। और उसके बाद क्लास की एंट्रेंस में बहुत सारे सीनियर्स और आते हैं जो कि डंडे लेकर वहां पर आए थे। और उसके बाद वो लाल बालों वाला लड़का कहता है क्यों ना तुम मुझ पर एक एहसान करो, इस पूरे डिपार्टमेंट में मुझे नंबर 1 बनने दो और अपनी स्टूडेंट्स आईडी मुझे दे दो। लेकिन ये सुनकर आर्यन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उड़ते हुए उसके पास जाता है कि मैं अपनी स्टूडेंट आईडी तुम्हें कभी नहीं दूंगा। और लाल बालों वाला स्माइल करता है और साइड हट जाता है। और तभी उसके पीछे एक बेसबॉल बैट आता है जो कि आर्यन के चेहरे पर लगता है। और जब आर्यन की आंखें खुलती है वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है जहां पर सारा उनकी देखभाल कर रही थी। लेकिन वो देखता है कि उसकी स्टूडेंट आईडी जा चुकी है। लेकिन सारा उसे बताती है कि स्टूडेंट आईडी दोबारा से री इशू हो सकती है और अब मैं सबकी हेल्प करूंगी सारी स्टूडेंट आईडी वापस लाने में, तुम यहीं पर रहना, मैं कुछ देर में आती हूँ। और तभी समीर भी होश में आ जाता है और आर्यन उसे सारी बात बताता है कैसे सारा हमारी स्टूडेंट आईडी वापस लेने के लिए गई है। लेकिन वो इसे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, अगर वो लाल बालों वाला लड़का ये चाहता था कि उसे पूरे डिपार्टमेंट में नंबर 1 बनना है तो उसे सिर्फ नंबर 1 स्टूडेंट को वहां से हटाना होगा। और हमारे डिपार्टमेंट की नंबर 1 स्टूडेंट है सारा, उसने ये सब इसीलिए किया था ताकि वो हम सब की स्टूडेंट आईडी लेने के लिए वहां पर जाए और वो सब मिलकर उसे मार दे। और तभी आर्यन को रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या किया है। और स्कूल के कैंपस के थोड़ी सी बाहर एक लेक के पास सारा वहां पर पहुंच जाती है जहां पर वो लाल बालों वाला और बाकी सारे सीनियर्स थे। सारा वहां पर जाकर कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम बहुत ही आसानी से वो सारी स्टूडेंट आईडी वापस दोगे। और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है, क्या तुमने कभी देखा है कि डाकू वापस आए और सारी लूट का सामान वापस दे दिया हो? नहीं, मेरा स्टार्टिंग से प्लान था कि तुम्हें यहाँ पर बुलाना क्योंकि तुम ही वो एक स्टूडेंट हो जो मुझे नंबर 1 बनने से रोक रही है। और तभी एक सीनियर उसके पीछे आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन सारे सीनियर्स को एक बार में खत्म कर देती है। और लाल बालों वाला कहता है तुम कितने बेवकूफ और कामचोर हो, तुम एक लड़की को नहीं हरा सकते। और तभी वो लाल बालों वाला लड़का अपनी चीप ट्रिक्स करता है और कहता है मैं इन सारे आईडी कार्ड्स को पानी में फेंक दूंगा। ये सुनकर सारा जल्दी से वहां पर जाती है, लेकिन वो साइड में हटता है और उसे पानी में फेंक देता है। और तभी वो अपनी इंसेक्ट पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी बॉडी के अंदर से 2 बड़े बड़े स्पाइक्स आते हैं जो कि उसे पानी के नीचे धकेल रहे थे। तुम्हारे जाने के बाद मैं इस डिपार्टमेंट में नंबर 1 बन जाऊंगा और अगर मैं ये सब स्कूल में करता
तो मुझे जेल हो सकती थी या मुझ पर सस्पिशन आ सकता था, लेकिन अगर तुम पानी में डूबकर मर जाओगी तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। और जब सारा बेहोश होने वाली थी तभी आसमान से ग्रीन लाइट आती है और किसी को नहीं दिखाई देता कि वहां पर क्या हुआ है, लेकिन सारा पानी से बाहर आती है और वो चैन की सांस लेती है। और तभी दूर से उसे आर्यन की आवाज आती है जो उस लाल बालों वाली लड़की को कॉलर से पकड़कर कह रहा होता है कि चाहे तुम्हें कुछ भी बनना हो, चाहे तुम्हें दोबारा से इंसान बनना हो, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम कुछ चीजें नहीं कर सकते। इंसान होने के नाते तुम्हें समझना होगा कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। लेकिन वो लाल बालों वाला लड़का तब भी स्माइल करता और कहता, अच्छा तो तुम हो, इतनी मार खाने के बाद भी तुम जिंदा हो, तो अब मैं तुम्हें मार दूंगा। वो उस पर एक पंच करता है लेकिन आर्यन उसे डॉज कर देता है। लेकिन अपनी ड्रैगन फ्लाई की कंपाउंड आई की मदद से वो उसके सारे अटैक्स को देख सकता है। उसके अटैक्स बहुत ज्यादा तेज नहीं है क्योंकि उसकी आंखें इतनी जल्दी सारी चीजों को देख सकती है और उसकी मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकती है। और आर्यन मनी मन सोचता है कि मैं इसे हरा सकता हूँ, ये ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट नहीं है। लेकिन तभी पीछे से सारा चिल्लाती है कि ध्यान से, क्योंकि वो अपने स्पाइक्स की मदद से उसकी गर्दन के पीछे से अटैक कर रहा था। आर्यन को ये सब फील होता और वो पीछे भाग जाता है। आर्यन ये सब देखकर कंफ्यूज था क्योंकि वो सोच रहा था कि वो उसे बहुत आसानी से हरा सकता है, लेकिन सारा उसे समझाती है तुम बेवकूफ हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसकी इंसेक्ट कौन सा और उसकी पावर्स क्या है। उसका इंसेक्ट एक एक्वेटिक इंसेक्ट है, वो पानी में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और तुम उसे पानी में नहीं हरा सकते। अगर हम पानी में उससे लड़ेंगे तो जरूर हार जाएंगे। वो दोनों लेक छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन तभी वो देखता है और कहता है कि देखो मैं इन सारे स्टूडेंट आईडी को दोबारा से पानी में गिराने वाला हूँ और ये सब खराब हो जाएंगे। और ये देखकर आर्यन को गुस्सा आता और कहता है कि तुम बहुत ज्यादा घटिया हो, तुम सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर लड़ना चाहते हो। लेकिन सारा उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, ये सब मुझे टारगेट कर रहे हैं और अगर ये अपने गोल में सक्सेसफुल होते हैं तो ये शायद तुम्हारी स्टूडेंट आईडी वापस कर देंगे, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन आर्यन कहता है जब तुम मुझे स्कूल में लेकर आई थी तुमने कहा था मैं कभी भी अकेला नहीं रहूंगा, मतलब अब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और हाँ वैसे भी मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया था। और जैसे वो एक कहता है उन सब के पीछे एक और लड़का आ जाता और ये और कोई नहीं जिसने अभी अभी मार खाई थी समीर है। और वो एक के बाद एक सीनियर्स को मुक्के मारने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी स्टूडेंट आईडी वापस लेने आया हूँ। और ये देखकर वो लाल बालों वाला बहुत ज्यादा हैरान था कि तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर सकते हो, क्योंकि उसने पहले ये सोचा था कि वो पहले सारा को मार देगा और उसके बाद इन सब से निपट लेगा। और ये मौका देखकर आर्यन उस पर अटैक करता है, लेकिन उसे पहले से पता चल जाता है कि वो अटैक करने वाला और कहता है कि मुझे पता था तुम स्टूडेंट आईडी लेने के लिए यहाँ पर आओगे। लेकिन आर्यन तभी पीछे चला जाता और कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ भी लेने नहीं आया था, अब बस मुझे इतना करना है, बस तुम्हारे अटैक से खुद को बचाना है। और लाल बालों वाला अब भी सोच रहा था कि इतनी स्पीड से कैसे उड़ सकता है, आखिरकार इसके पास कौन से इंसेक्ट की पावर है। और आर्यन तभी ग्रेविटी अपनी स्पीड और बॉडी वेट की मदद से एक बहुत ही पावरफुल अटैक उस पर करता है और कहता है कि मैं चाहे तुमसे ज्यादा पावरफुल ना हूं, लेकिन अपनी स्पीड और पावर की मदद से मैं तुम्हें हरा सकता हूं। इतना जोरदार मुक्का खाने के बाद भी वो खुद को स्टेबलाइज करता है और दोबारा से उस पर अटैक कर देता है। और आर्यन सोचता है ये क्या हुआ, मैंने बहुत तेज अटैक किया था, ये अब भी खड़ा कैसे है, क्या पानी की वजह से अटैक पावर हाफ हो गई थी। और तभी वो लाल बालों वाला कहता है क्यों ना इस बारे में बात की जाए, क्या तुम नहीं चाहते यहाँ पर कंपटीशन कम हो। मेरा बस यही कहना है अगर हमें सिंड्रेला चाहिए दोबारा से इंसान बनने के लिए तो हमें ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन को खत्म करना होगा। और तभी सना के पीछे एक और सीनियर आता है जो उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो उसे कोनी मारती है, उसकी नाक तोड़ देती है। और इस मौके का फायदा उठाकर रेड हेयर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी आर्यन पीछे से आता है, उसकी टेंटिकल्स को पकड़कर उसे हवा में ले जाता है और उसे उठाकर हवा में ले जाता और कहता है कि अब ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है, अब ये मेरा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता और कहता है तुम्हें सिंड्रेला चाहिए, तुम्हें दोबारा से इंसान बनना है, लेकिन तब भी तुम ये नहीं कर सकते। अगर इंसेक्ट इंसानों से भी बेकार है तो हमारा जिंदा रहने का कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद वो सारे स्टूडेंट आईडी लेकर दोबारा से हॉस्टल में आ जाते हैं और वो वहां पर जाकर बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई कि ये बेकार इंसान मेरा रूममेट क्यों है, और समीर उसका रूममेट था। और तभी उसकी दो और क्लासमेट्स वहां पर आ जाती हैं और वहां पर वो पार्टी करते हैं। जब से उसके पास विंग्स आए थे उस टाइम से लेकर अब तक वो कभी भी इतना खुश कभी नहीं था। और स्कूल से थोड़ी सी दूर जंगल में वो लाल बालों वाला किसी को रिपोर्ट कर रहा होता और बताता है कि मैं मिशन में अनसक्सेसफुल रहा। और लेडी जो ऊपर बैठी थी वो कहती तुम्हें पता है ना जो मिशन में फेल होते हैं उनके साथ क्या होता है, उन्हें खत्म कर दिया जाता है। लेकिन वो कहता है कि मैं अगली बार पूरी कोशिश करूंगा और उसे जरूर मार दूंगा और मैं अगली बार वो सिंड्रेला चुरा कर यहाँ पर ले आऊंगा। और वो कहती है कि हमें सिंड्रेला की जरूरत नहीं है, और वो गुस्सा हो जाती, नीचे जाती है और एक ही अटैक में उसे खत्म कर देती है। अपना मास्क ऊपर करते हुए कहती है कि तुम्हारी आखिरी सांस है, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि चीफ बहुत ज्यादा खुश होंगे
क्योंकि आखिरकार मुझे वो मिल चुका है जो मैं ढूंढ रही थी। और उसके दिन अगली सुबह सारे स्टूडेंट क्लास में पहुंच जाते क्योंकि आज उनका पहला लेक्चर होगा, जिसे लेकर आर्यन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। वो सोच रहा था कि पहला लेक्चर क्या होगा, हमें क्या सिखाया जाएगा, लेकिन तभी सना उसे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज पहला लेक्चर है तो आज का टास्क बहुत ज्यादा सिंपल होगा, हमें बस एक काम करना होगा जो कि प्रोफेसर हमें बताएंगे। और तभी वहां पर वही इंसान आता है जिसने आर्यन को फ्लैश ड्राइव दी थी, जिसकी लंबी सी दाढ़ी है और सफेद बाल है, और उन्हें बताते ही आज का सिर्फ एक सिंपल टास्क है और इस पूरी एक्टिविटी के ग्रेड्स तुम्हारे फाइनल स्कोर में मेंशन होंगे, और अगर तुम हारते हो तो तुम मारे भी जा सकते हो। और उसके बाद वो सब बाहर चले जाते हैं जहां पर ये पूरी एक्टिविटी होगी, जहां पर प्रोफेसर वीर एक चेनसो लेकर सब पर अटैक कर रहे थे और बाकी सबका काम था अपने आप को डिफेंड करना और वहां से भागना और बचना। और आर्यन डर कर वहां से भाग रहा होता है और कहता है ये कोई सिंपल टास्क नहीं है, आखिरकार ये इंसान है कौन, और ये पागल बुड्ढा शिकारियों की तरह हमारे पीछे क्यों लगा है, क्या ये हमें सच में मारना चाहता है। तभी समीर उसे बताता है ये प्रोफेसर वीर है, और सना उसे बताती है कि ये हमें सिखाते हैं कि अपनी इंसेक्ट पावर्स की यूज कैसे करें ताकि हम दुश्मनों से लड़ सके, और इसका पर्पस ये है कि हमें मेंटिस मैन जिसने तुम पर अटैक किया था उन जैसे लोगों से फाइट कैसे करें। और तब आर्यन को रियलाइज होता है कि हम सबके पास इंसेक्ट पावर है जो कि इंसानों से बहुत ज्यादा है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी पावर्स का गलत यूज करते होंगे, और यहाँ पर सिर्फ स्ट्रॉन्ग मेंबर्स सर्वाइव करते हैं। अगर तुम्हें सिंड्रेला लेना है तो तुम्हें यहाँ पर प्रैक्टिकल और फिजिकल दोनों एग्जाम में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और तभी प्रोफेसर वीर बताते हैं कि आज का सिंपल सा टास्क है हाइड एंड सीक, तुम्हें मुझसे छुपना है, भागना है और मेरी इस चेनसो से बचना है अपने इंसेक्ट पावर्स का यूज करते हुए। और ये कहने के बाद प्रोफेसर दोबारा से उन सब पर अटैक कर देता है। समीर पर वो अटैक करता है और वो सोचता है कि ये बुढ़ा इतना ज्यादा तेज क्यों है, और फाइनली वो बिल्कुल पकड़े जाने वाला था, लेकिन तभी वहां पर आर्यन आता और उसे पीछे खींच लेता है, जिसे देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अभी से टीम वर्क करना शुरू कर रहे हैं, और उसकी आंखों की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ये ड्रैगन फ्लाई की पावर है, क्या इसने सच में प्रेडिक्ट कर लिया था कि मैं कहां पर अटैक करने वाला हूँ। प्रोफेसर दोबारा से उन पर अटैक करता और कहता है कि तुम बहुत जल्दी अपनी पावर्स को यूज करना सीख गए हो, और अपने मन ही मन सोचते ये ऐसा लग रहा है जैसे वो सच में एक ड्रैगन फ्लाई बन गया हो। और ये सुनते ही कि वो ड्रैगन फ्लाई बन गया है, उसे याद आता है जब उसकी स्कूल क्रश ने उसे दूर रहने के लिए कहा था। वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते और प्रोफेसर वीर उसके पास आते और कहते तुम लूजर हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, लेकिन तभी सना वहां पर आती है और उसे बचा लेती है। सना उसे बताती है अगर तुम पकड़े जाते हो तो तुम फेल हो जाओगे। और तभी समीर भागते हुए प्रोफेसर के पास जाता है और कहता है क्यों ना आप थोड़ा ब्रेक ले लो, और उसके बाद मिट्टी उसके ऊपर फेंक देता है। और प्रोफेसर कहते हैं अपने से बड़े इंसानों पर मिट्टी फेंकना कोई अच्छी बात नहीं होती, और उस मिट्टी को हटाते हैं और वहां पर स्मोक था, और वो इस चीज का फायदा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ स्कूल के अंडरग्राउंड बेसमेंट में जहां पर सारे कैदियों को रखा जाता है, वहां पर वो औरत पहुंच चुकी थी। उसे सारे गार्ड्स को बेहोश कर दिया था जहां पर मेंटिस मैन को कैद करके रखा गया था, और वो मेंटिस मैन की तरफ देखती और कहती वो एक जिंदा इंसान को ऐसे कैसे रख सकते हैं। वो स्टूडेंट आईडी को यूज करती है, लेकिन स्टूडेंट आईडी अकेले उसको नहीं खोल सकती। लेकिन तभी वहां पर बम्बल भी आता है और वो कहता है ये सिक्योरिटी कार्ड है, हम सब क्लास में थे और मैंने क्लास से चुरा लिया। और वो औरत उसे कहती है तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम जैसे लड़के को क्लास स्किप करनी पड़ रही है, बहुत बेकार बात है। लेकिन तभी बम्बल भी होश में आता है और वो सोचता है कि मैंने सिक्योरिटी कार्ड क्यों चुराया, और मैं एक अनजान औरत के लिए ऐसा क्यों करूंगा, और मैं कहां पर हूं। और हमें दिखाया जाता है उसकी गर्दन पर एक स्टिंग है, और वहां पर जो औरत थी वो क्वीन भी थी, वो किसी को भी अपने डंक से कंट्रोल कर सकती है। और वो मेंटिस मैन को आजाद करती है और वो बाहर आते ही कहता है कि मुझे शिकार की खुशबू आ रही है, और वो कहती तुम बिल्कुल एक इंसेक्ट की तरह सोचते हो। और जैसा ही क्वीन बी ने कहा था मेंटिस मैन बिल्कुल एक इंसेक्ट की तरह सोचता है। उसके बाद वो कहती ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और बम्बल बी को आगे भेज देती है। और वो जैसे उसे देखता है उसके मुंह से पानी आने लगता है और कहता है मुझे बहुत दिन हो गए कुछ ऐसा खाए। आर्यन, सना और समीर अभी तक भाग रहे थे और उनकी सांस फूल जाती है और सोचते आखिरकार ये कैसा टेस्ट है, ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। और इस टाइम तक प्रोफेसर ने बहुत सारे बच्चों को पकड़ लिया था, और आर्यन कहता है क्या प्रोफेसर चाहते क्या है, हम सब फेल हो जाएं। लेकिन तभी समीर उन्हें चुप होने के लिए कहता है प्रोफेसर पहले यही कहीं आसपास आ चुके हैं, ध्यान से, वरना वो हमें पकड़ लेंगे और हम फेल हो जाएंगे। प्रोफेसर पास ही में दो लड़कियों के पीछे भाग रहे थे जो कि पैर में मोच आने की वजह से नीचे गिर जाती है, लेकिन तब भी उस पर कोई रहम नहीं दिखाते। उसे कहते हैं कि आज
असली लड़ाई में तुम रुक नहीं सकते, चाहे तुम्हें चोट लग जाए या तुम्हें खून आने लग जाए, तुम रुक नहीं सकते। अगर ये असली लड़ाई होती तो अभी तक तुम मर चुकी होती। और ये कहने के बाद वो अपनी चेन से ऊपर उठाता और उन्हें मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर आर्यन आ जाता है और उसका एक हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है बहुत हो चुका, क्या ये करना जरूरी है, उन्हें चोट लग सकती है। और प्रोफेसर कहते तुम्हें ये ज्यादा लगता है, अगर असली लड़ाई होती अभी तक ये मर चुकी होती। अगर मेरी जगह यहाँ पर मेंटिस मैन होता जिसने तुम पर हमला किया था, तो क्या तब भी तुम यही बात करते। प्रोफेसर उसे कहते कि अभी क्लास खत्म होने में 1 घंटा बचा है, अगर 1 घंटे में कोई भी एक स्टूडेंट अगर मुझे मार देता है तो मैं सबको पासिंग ग्रेड्स दे दूंगा, लेकिन अगर तुम में से कोई भी मुझे मार नहीं पाता है तो तुम सबको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्वीन बी और मेंटिस मैन अब वहां से निकल चुके थे और आर्यन को ढूंढ रहे थे, जिसमें मेंटिस मैन कहता है मुझे उस लड़की की खुशबू आ रही है, मुझे वो चाहिए और वो यहीं कहीं आसपास है। और इस टाइम पर आर्यन प्रोफेसर से लड़ रहा था। वो कहता बस तुम्हें एक बार मारना ये तो बहुत आसान है। वो उसे पंच करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही उसे मारने वाला था प्रोफेसर साइड हट जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। और प्रोफेसर तभी उसे कहते हैं शायद असली जिंदगी में तुमने कभी किसी को मुक्का भी नहीं मारा है, तुम जैसा कमजोर और स्लो इंसान एक मक्खी मच्छर को भी नहीं मार पाएगा। आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम इतने स्लो, क्या तुम्हें डांस करना है यहाँ पर? और अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तुम और तुम्हारे सारे दोस्त स्कूल से निकाल दिए जाओगे। और इस डेस्परेशन में आर्यन दोबारा उस पर अटैक करता है और गलती से वो अपने ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट एक्टिवेट कर देता है। प्रोफेसर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि शायद ये अनकॉन्शियसली अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर रहा है और यूज कर रहा है और सामने वाले इंसान को एक प्रे की तरह देख रहा है। ये असलियत में एक शिकारी बन चुका है। वो उसका कॉलर पकड़ते और उसे मुक्का मारने ही वाला था, लेकिन तभी प्रोफेसर उसे पकड़ते हैं और नीचे पटक देते हैं और उसे कहते तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा शिकार बहुत आसानी से तुम्हारे सामने सरेंडर कर देगा? आर्यन नीचे गिरा हुआ सोच रहा था कि मैं इनके बराबर बिल्कुल भी नहीं हूँ, और क्या इन्होंने अभी अभी इंसेक्ट पावर का यूज किया था? ये कौन से इंसेक्ट है? प्रोफेसर उसकी तरफ देखते और समझ जाते हैं वो क्या सोच रहा है और उसे बताते हैं कि मैं इंसेक्ट पावर यूज नहीं कर सकता, जब भी मैं उसे यूज करता हूँ मेरी बॉडी पर उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन तुम यंग हो, स्ट्रॉन्ग हो, तुम मुझे ओवर पावर कर सकते हो, आसानी से हरा सकते हो, लेकिन पता है तुम मुझे क्यों नहीं हरा पा रहे हो? और तभी प्रोफेसर उसकी तरफ कुछ फेंकते हैं और वो एक ड्रैगन फ्लाई थी, जिसे देखकर आर्यन बहुत ज्यादा डर जाता है। और प्रोफेसर कहते हैं तुम बहुत ज्यादा यूजलेस हो, वो सिर्फ एक नकली इंसेक्ट है। अगर तुम इंसेक्ट से ऐसे ही डरते रहोगे तो उनकी पावर्स को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है ड्रैगन फ्लाई की क्या क्या पावर होती है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसका कौन सा दुश्मन होता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं, उसे कैसे यूज करना है, और तुम्हारी कंपाउंड आइज का प्रिंसिपल क्या है तुम्हें वो पता है? तुम कितनी बार उसे यूज करते हो और उसे कैसे अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो? अगर तुम्हें अपनी पावर्स का पूरी तरीके से यूज करना है तो तुम्हें पहले एक्सेप्ट करना होगा कि तुम एक इंसेक्ट बन चुके हो। और ये सुनने के बाद आर्यन एक डीप थॉट में खो जाता है, क्योंकि उसे हमेशा से इंसेक्ट से नफरत थी और उसे याद आता है कैसे उसकी स्कूल क्रश उससे दूर भाग रही थी क्योंकि वो इंसेक्ट है। और वो मन ही मन सोचता आखिरकार एक मॉन्स्टर कौन बनना चाहेगा। लेकिन तभी ताली की आवाज आती है और कोई उनकी अटेंशन अपनी तरफ खींच लेती है। ये तो कमाल का लेक्चर था, जैसा कि हम प्रोफेसर वीर से एक्सपेक्ट करते हैं, और ये और कोई नहीं क्वीन बी थी। और उसके बाद उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम डिस्गस्टिंग हो, और अभी तक किसी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन क्वीन बी एक मूव से एक लड़की को दूर फेंक देती है, जिसे देखकर समीर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन क्वीन बी अपनी पॉइजन स्टिंग का यूज करती है, जो कि उसके पेट में जाकर लगता है और वो बहुत जल्दी बेहोश हो गया। उसका तो कहती है कि ये बुरा नहीं है, इसे स्नैक की तरह यूज किया जा सकता है। और जब तक उन सब का ध्यान समीर पर था, पीछे से मेंटिस मैन आता है और प्रोफेसर वीर के अंदर से अपने टेंटिकल घुसा देता है, जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। और आर्यन को ये फीलिंग पहले भी याद थी, ये वही फीलिंग थी जब मेंटिस मैन ने उस पर अटैक किया था, और उसके अंदर दोबारा से डर आना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी क्वीन भी कहती है कि बस बहुत हुआ, हमें एक स्नैक मिल चुका है, चलो यहाँ से चलते हैं। और उसके बाद मेंटिस मैन और क्वीन भी वहां से जाने लगते हैं, और जाते वक्त तो कहती है कि हमें बहुत सारा काम है, लेकिन प्रोफेसर वीर अपना ख्याल रखना। और सना ये देखकर समीर को बचाने वाली थी, लेकिन तभी प्रोफेसर वीर उसका हाथ पकड़ लेते और कहते कि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है और स्कूल की परमिशन के बिना तुम बाहर के लोगों से नहीं लड़ सकते। मैं स्कूल को पहले ही कांटेक्ट कर चुका हूँ, तो अब तुम्हें अपने हॉस्टल में दोबारा वापस जाना होगा। लेकिन सना कहते इस टाइम पर मैं ऐसी चीजों की परवाह नहीं कर सकती, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो समीर की जान जा सकती है। लेकिन प्रोफेसर वीरू से कहते ये रूल्स होते, तुम्हें वो फॉलो करने पड़ेंगे, जब तक तुम यहाँ की स्टूडेंट हो तुम कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आर्यन उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि आपने मुझे पहले ही कहा था, अगर मैं आपको हिट नहीं कर पाया तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा,
गया, इसका मतलब मुझे यहाँ के रूल्स को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो अपनी पूरी स्पीड से उनका पीछा करता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि ये मेरी गलती है, मैं वहां पर डर से जम गया था और कुछ भी नहीं कर पाया, और समीर वो पहला इंसान था जिसने मेरे साथ दोस्ती की थी, मुझे उसे बचाना ही होगा। प्रोफेसर वीर के मन में इस चीज को लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स थी, क्योंकि हर एक इंसेक्ट का एक नेचुरल एनिमी होता है, वो चाहे कुछ भी कर ले अपने नेचुरल एनिमी को नहीं हरा सकते। और ड्रैगन फ्लाई के लिए नेचुरल एनिमी होता है मेंटिस। और मेंटिस मैन तभी पीछे मुड़ता और कहता है कि तुम्हारी स्पीड कमाल की है, लेकिन मैं तब भी तुम्हें सेंस कर सकता हूँ। वो उस पर अपनी टेंटिकल से अटैक करता है, लेकिन आर्यन उसे डॉज कर लेता है। लेकिन आर्यन मनी मनी सोच रहा होता है कि मेंटिस मैन से डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस मुझे अपने और उसके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। जब मुझे ओपनिंग मिलेगी तो मैं क्लोज रेंज में जाकर उस पर अटैक कर सकता हूँ, सिंपल। थोड़ी देर बाद आर्यन को मौका मिलता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मेंटिस मैन को मुक्का मारता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। और बदले में उसे चिढ़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुमने खाना नहीं खाया? और उसके हाथ में दर्द होता है और आर्यन कहता है, कितनी मोटी चमड़ी है तुम्हारी। वो कहता है कि इसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, मैंने बहुत टाइम बाद खाना खाया था और मेरी बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, और मैं आज तुम्हें जाने देने वाला था, लेकिन अगर तुम्हें मरने का ख्याल आया है तो क्यों ना मैं उसे पूरा ही कर दूं। और जब मेंटिस मैन उस पर अटैक करा तो उसे रियलाइज होता है कि वो एक ऐसा इंसान नहीं है जिसे वो बहुत आसानी से हरा सके, तो वो समीर को आवाज लगाता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके और उसे जगा सके। वो बार बार चिल्लाता है कि समीर जल्दी उठ, वरना तू और मैं दोनों मारे जाएंगे। और तभी समीर अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है, जिसे देखकर क्वीन भी हैरान हो जाती है कि मेरे जहर का असर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे पास एक अननेचुरल फिजिक है, जिसकी वजह से तुम मेरे जहर को इनफेक्टिव बना देते हो। कोई बात नहीं, अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो मैं तब भी तुम्हें मार सकती हूँ, जिंदा हो या मरे हो, हमारे लिए तो स्नैक हो। क्वीन भी उसे मारने ही वाली थी। समीर होश में तो आ चुका था, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा था, उसकी बॉडी नम हो चुकी थी। और जब क्वीन भी उसे बिल्कुल मारने ही वाली थी, तभी वहां पर आर्यन आता है और क्वीन बी को दूर कर देता है। और इस चीज का फायदा उठाता है मेंटिस मैन, जो कि आर्यन पर अटैक कर देता है। लेकिन इस टाइम तक समीर रिकवर कर चुका था। वो आर्यन का कॉलर पकड़ता है और बहुत जल्दी वहां से भाग जाता है। उसकी स्पीड यहाँ पर सबसे ज्यादा तेज है, जमीन पर वो सबसे तेज भाग सकता है, क्योंकि उसका इंसेक्ट है ग्रास होपर वो, और उसकी टांगों में बहुत ज्यादा पावर है। वो एक बार में बहुत लंबी जंप लगा सकता है और बहुत तेज भाग सकता है। और तभी क्वीन भी मेंटिस मैन को कहती है कि हम उन्हें नहीं पकड़ सकते, तो उन्हें जाने दो। लेकिन मेंटिस मैन का उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था, और वो कहता है कि मैं उन्हें स्मेल कर सकता हूँ, वो यही आसपास ही है, क्योंकि आर्यन उन्हें वो यहाँ पर छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और समीर उसे कहता है, तू पागल हो चुका है, हम इतनी मुश्किल से बचे हैं, तू वापस वहां पर जाना चाहता है। और तब आर्यन उसे बताता है कि ये मेंटिस मैन उन लड़कों की तरह नहीं है जो हमें सीनियर स्कूल में मिले थे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर हम इसे अभी नहीं पकड़ते हैं तो बहुत सारे लोग जो हमारी तरह हैं लेकिन इस स्कूल में नहीं आए हैं वो मारे जाएंगे। मेरी किस्मत थी कि मैं बच गया, लेकिन शायद उन लोगों की किस्मत ना हो। समीर कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन हम उसे हराएंगे कैसे, हमारे पास इतनी पावर नहीं है। और वो कहता है कि हमें बस उन्हें तब तक रोक कर रखना है जब तक स्कूल वाले यहाँ पर नहीं आ जाते। और मेरे पास एक आइडिया भी है। क्वीन बी और मेंटिस मैन उन दोनों को ढूंढ रही थी, और तभी मेंटिस मैन हैरान हो जाता है, ये स्मेल हमारे आसपास से कैसे आ रही है, क्योंकि आर्यन तभी के तभी क्वीन बी के पास आता है और पलक झपकते ही उसे पेड़ से बांध देता है। और मेंटिस मैन ये देखकर हैरान हो जाता है कि इतना तेज कैसे है, आखिरकार इसने क्या यूज किया है, क्या इसके ग्लासेस की वजह से ये इतना तेज है। मेंटिस मैन ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन आर्यन आता है और उसके जबड़े पर एक जोरदार लात मारता है, लेकिन उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो स्माइल करने लग जाता है। और आर्यन भी कहता है कि आखिरकार किस चमड़ी से बना है, तुझे दर्द ही नहीं होता। मेंटिस मैन उस पर अटैक करता है, लेकिन तब तक समीर उसकी तरफ एक चीज फेंकता है, और वहां पर प्रोफेसर वीर सोच रहे होते हैं, मेरे नाक के नीचे से मेरा वेपन ले गए, समझ लो कि तुम एग्जाम में पास हो गए हो। और उसके बाद समीर वो चेन सो आर्यन की तरफ फेंकता है और कहता है, जैसा तुमने कहा था मैं चेन सो ले आया हूँ। आर्यन वो चेन सो पकड़ता और एक ही स्ट्राइक में मेंटिस मैन का हाथ काट देता है, और एक्सट्रीम पेन की वजह से मेंटिस मैन पागल हो जाता है और अपना दूसरा हाथ बिना कुछ सोचे समझे घुमाता है और आर्यन पर अटैक करता है और उसका पीछा करता है। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझ पर अटैक किया, तुम्हें लगता तुम मुझे हरा सकते हो। मेंटिस मैन उस पर अटैक करता है और उसी टाइम पर उसकी चेन सो काम करना बंद कर देती है। आर्यन को खुद को बचाने के लिए चेन सो अपने आगे रखनी पड़ रही थी ताकि वो मेंटिस मैन के हाथों मर ना जाए। वो एक अटैक करता है और उस चेन सो में क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। अगली बार जब मेंटिस मैन उस पर अटैक करता है, आर्यन उस पर एक अपर कट मारता है और उसी की वजह से उसकी चेन सो हजारों टुकड़ों में टूट जाती है। और इसी बीच आर्यन पीछे रिट्रीट करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि बिना चेन सो के
मैं उसके डिफेंस को तोड़ नहीं सकता। मेंटिस मैन का पूरा ध्यान आर्यन की तरफ था, इसी वजह से समीर पीछे से आता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार किक देता है, लेकिन मेंटिस मैन टाइम पर रिएक्ट करता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से समीर जमीन में जाकर गिरता है। ये देखकर आर्यन गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। वो समीर पर अपना पैर रखता है और उसके बाद आर्यन को अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है अब फाइनली मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब मैं अपना खाना एंजॉय कर सकता हूँ। आर्यन बहुत कोशिश करता है उसके पंजे से छूटने की, लेकिन वो वहां से नहीं निकल पाता और मेंटिस मैन उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक फिगर आता है और मेंटिस मैन को सिर्फ एक ही अटैक में दूर फेंक देता है और ये और कोई नहीं प्रोफेसर वीर थे। और उन्हें यहाँ पर देखकर आर्यन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आपको इतनी सीरियस इंजरी हुई थी, आप इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर सकते हो। वो उसे बताते हैं ये स्कूल की हेल्प जल्दी से आ गई थी और उन्होंने मुझे ठीक कर दिया है। ऐसी चोट तो उनके लिए छोटी मोटी चीज है, वो बहुत जल्दी हील कर सकती है। और इस टाइम तक प्रोफेसर वीर को लग रहा था कहीं वो मर ना गए हो, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेंटिस मैन की बुरी हालत कर देंगे। और ये काफी इंप्रेसिव है कि तुम अपने नेचुरल एनिमी के खिलाफ इतनी अच्छी तरीके से लड़ सकते हो। प्रोफेसर वीर कहते तुम स्कूल में नए नए आए हो, तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें एक डेमोन्स्ट्रेशन दूं। और इस टाइम तक मेंटिस मैन का पीछे हटने का कोई भी इरादा नहीं था, वो प्रोफेसर वीर की तरफ अटैक करता है। उस टाइम पर मेंटिस मैन कह रहा था कि तुम जो भी चाहे उसे लेकर आ सकते हो, लेकिन तुम सब मेरा खाना बन जाओगे। और इस टाइम तक प्रोफेसर वीर के हाथ से धुआं निकलने लग गया था और बहुत सारे स्पार्क निकल रहे थे। उनका इंसेक्ट एक ऐसा इंसेक्ट है जो अपनी बॉडी में केमिकल बनाता है जिससे ब्लास्ट होते हैं। और तभी प्रोफेसर वीर कहते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहा था और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब करो, अब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मेंटिस मैन उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी प्रोफेसर वीर पूरी स्पीड से उस पर एक मुक्का मारते हैं और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स भी पीछे हो जाते हैं और उन्हें भी वहां पर गर्मी लगने लग जाती है। वो धमाका इतना तेज था, मेंटिस मैन जमीन पर गिर जाता है और एक भुना हुआ मेंटिस बन गया था। और प्रोफेसर वीर कहते हैं तुमने देखा, ये होती है एक असली इंसेक्ट की पावर, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम एक इंसेक्ट बन चुके हो और अपनी पावर को पूरी तरीके से यूज करना होगा। और आर्यन को समझ में आता है कि इंसेक्ट की पावर कितनी कमाल की होती है, लेकिन प्रोफेसर वीर उसे बताते हैं कि एक बार इंसेक्ट पावर यूज करने के बाद उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। एक बार मैंने अपनी पावर्स को एक्सट्रीम लिमिट्स तक यूज किया था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी पर परमानेंट साइड इफेक्ट्स हुए थे। क्वीन बी के जहर की वजह से समीर अब भी उसके कंट्रोल में था और उसके बुलाने पर रात होने के बाद वो स्कूल से निकल जाता है और श्योरली जंगल में उसे वही मिलती है। और स्कूल की सिक्योरिटी अभी थोड़ी रिलैक्स थी, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि क्वीन भी वहां पर दोबारा से आएगी। समीर उसके पास पहुंचता और उसका गला दबाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर प्रोफेसर वीर आ जाते हैं और एक जोरदार मुक्के के साथ वहां पर एंट्री लेते हैं। और प्रोफेसर वीर उसे बताते हैं मुझे पता था कि तुमने इसे जहर दिया है, लेकिन मैंने तब भी तुम्हारे निडल को इसके शरीर से नहीं निकाला था। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जो भी डिस्ट्रॉय करने आई हो, मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और क्वीन भी स्माइल करती है और कहती है क्यों ना हम दोनों बात करें। और उससे थोड़ी ही दूर आर्यन वहां पर आ चुका था और झाड़ियों में छिप कर ये सब कुछ देख रहा था, जो कि अभी अभी उठा था, लेकिन उसे समीर को गायब देखा तो उसे ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आ गया था। और तभी क्वीन भी कहती है हमें मिले हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। और प्रोफेसर वीर कहते हैं हाँ 5 साल हो चुके हैं जब तुम इस जगह को छोड़कर यहाँ से गई थी, तो तुम कैसी हो। और तभी क्वीन भी कहती है कि श्योरली तुम यहाँ पर मेरा हालचाल पूछने तो नहीं आए हो और तुम अब भी पास्ट को पकड़ कर बैठे हो। अभी तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ और क्या करने आई हूँ। और ये सुनते ही वीर बात करना बंद कर देता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते और एक जोरदार मुक्के के साथ उस पर अटैक करता है। और क्वीन भी बहुत ज्यादा एजाइल है, इसीलिए वो पीछे कूदती है और उसके अटैक को डॉज करती है। और प्रोफेसर वीर इस टाइम तक बहुत ज्यादा गुस्से में हो चुके हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें पीट कर यहाँ से ले जाऊंगा और दोबारा से स्कूल में बंद कर दूंगा। और क्वीन भी हंसते हुए कहती है कि आखिरकार तुमने अपने नेचर को सामने ले ही आए, क्या तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो मेरे यहाँ पर आने से। और प्रोफेसर वीर घूर कर उसकी तरफ देखते और कहते क्या तुम भूल गई 2 स्टूडेंट और 8 नेस्ट मेंबर्स तुम्हारी वजह से मारे गए थे। वो उसकी तरफ उस पर अटैक करने के लिए जाते और साथ ही में कहते कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया था। और उसके अटैक ने उनके सामने के बहुत सारे पेड़ तोड़ दिए थे, लेकिन अब भी वो
क्वीन बी को हिट नहीं कर पाया था और वो एक बैक फ्लिप के साथ अपने डंक को उसकी गर्दन के पास ले आती है, लेकिन प्रोफेसर वीर को बहुत सारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है और वो अपने हाथ से उसे पीछे धकेल देते हैं। और तभी वहां पर प्रोफेसर माधव भी आ जाते हैं, जो कहते हैं बहुत हो चुका, अब इस शिप को बंद करो। और नेस्ट गार्ड यहाँ पर आते ही होंगे, तो आखिरी सांस तक तो हमसे लड़ना नहीं चाहती ना, लेकिन प्रोफेसर वीर उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। और तभी माधव धीरे से उसे कहता है कि इसके पीछे इसका कोई बॉस भी है, इसे यहाँ से जाने दो और इसके बाद इसको फॉलो करो ताकि हमें असली विलन का पता चल सके। और तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके अगेंस्ट में हमारे बहुत सारे गार्ड्स को नुकसान हो सकता है। और तभी क्वीन भी कहती है अगर तुम ये कहते हो तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन अभी के लिए, लेकिन जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊंगी तो तुम दोनों को मार दूंगी। और उसके बाद वो वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद नेस्ट मेंबर्स वहां पर आ जाते हैं और उनमें से 2 आदमी उसके पीछे जाते हैं ताकि पता लगा सके कि असली विलेन कौन है। और वापस जाते वक्त प्रोफेसर वीर आर्यन को कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसे अपने तक ही रखना, किसी को मत बताना। आर्यन कहता है क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ मांगना है, आपको मुझे सिखाना होगा कि अपने इंसेक्ट पावर को कैसे यूज करना है। और तभी प्रोफेसर वीर एक इविल स्माइल के साथ कहते हैं तो तुम्हें तैयार रहना होगा और मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को। अगले दिन लंच पर आर्यन सना से पूछता है कि तुम्हारा इंसेक्ट कौन सा है, और सना उसे बताती है कि वो मेंटिस जैसा ही कुछ सिमिलर सा है। और ये सुनते ही उसे गूज बम्स आ जाते हैं और आर्यन कहता है हाँ मैं सोच ही रहा था कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो। और उन दोनों के सामने समीर बैठा था और नीति वहां पर आती है और उसे एक जोरदार लात मारती है और उसकी सीट पर बैठ जाती है और कहती है तुमने सुना है आज से ग्रुप वर्क स्टार्ट हो जाएगा। और हमेशा की तरह आर्यन को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ग्रुप वर्क में क्या होता है। और तब सना उसे बताती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अलग होता है और ज्यादातर टास्क मुश्किल नहीं होते, लेकिन कभी कभी ये पूरा टास्क करते वक्त हमें और भी जंगल जूस यूजर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत बुरे होते हैं और वो थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर देते हैं। और तब आर्यन अपने मन में सोचता है इसका मतलब हमें दूसरों से लड़ाई करने का मौका भी मिलेगा, तो मैं वो सारी चीजें आजमा पाऊंगा जो मैं अभी तक प्रैक्टिस कर रहा था। इसके बाद सना उसे बताती है कि ये सारी ग्रुपिंग प्रोफेसर के द्वारा की जाती है और इस बार की ग्रुप में तुम, मैं, समीर और नीति हैं। और ये सुनकर आर्यन बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि नीति और समीर बेनिफिशियल इंसेक्ट के सब्जेक्ट में कमाल के हैं। और तो और उसकी टीम में सना भी है जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। लगता है इस बार वो बहुत ज्यादा लकी है, इस स्ट्रॉन्ग ग्रुप के साथ उसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कुछ दिनों बाद प्रोफेसर वी जब एक्सरसाइज कर रहे होते तब उनका असिस्टेंट नॉर्ड वहां पर आता है और उसे बताता है जिसमें से ग्रुप ए में से एक लड़की मारी गई है, उसके पेट में बहुत ज्यादा गहरा घाव हुआ था जिसकी वजह से उसका शरीर का सारा खून बाहर आ गया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो मरी नहीं और सिर्फ 2.5 मिनट में पूरी तरीके से रिकवर कर गई थी। और रिपोर्ट से ये पता चला है कि उसकी बॉडी कॉकरोच डीएनए के साथ फ्यूज हो चुकी है और नॉर्मल इंसेक्ट ह्यूमन से उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ तो है ही है, उसके पास वाइटैलिटी भी सबसे ज्यादा है। अगर कोई बहुत ज्यादा गहरा घाव ना हो जो कि उसकी जान ही ले ले, जो कि उसकी गर्दन ही काट दे, उसके अलावा उसे मारा नहीं जा सकता। अगर उसे कोई गहरा घाव नहीं मिलता है तो बस चुटकी बजाते ही रिकवर हो सकती है। लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कुछ दिन पहले का सीन जब ये पूरा असाइनमेंट शुरू हुआ था। प्रोफेसर भी क्लास में आते हैं और उन्हें पूरी चीजें समझाते हैं और उनका पहला काम ये था कि उन्हें बाहर जाना है और जंगल जूस की जितनी ज्यादा कैन हो सके उतनी ढूंढ कर लानी है। बिल्कुल सही, जिस चीज की वजह से तुम्हारी जिंदगी बदल गई थी तुम्हें वही ढूंढ कर लानी है। जिस कंपनी ने इसे बनाया था वो अननोन है, उसका कोई भी अता पता नहीं है और जो इसे डिस्ट्रीब्यूट करती थी वो एक बहुत ही छोटी सी कंपनी थी, नेचुरल लाइफ। और बहुत जल्दी वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और उसकी सारी डिटेल्स को कवर अप कर लिया गया था, तो हमें उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। लेकिन लकीली कंपनी का एड्रेस जे जोन में था, तो जितने भी इंसेक्ट ह्यूमन है सिर्फ उसी एरिया तक लिमिटेड हैं। और हमें ये ढूंढ कर लानी इसलिए जरूरी है क्योंकि सिंड्रेला की मास प्रोडक्शन के लिए जंगल जूस की जरूरत होती है। जितने ज्यादा जंगल जूस होंगे उतने ही ज्यादा सिंड्रेला बना पाएंगे और इस चीज से तुम्हारी इंटेलिजेंस टेस्ट होगी और एक हफ्ते तुम्हें पूरा जे जोन ढूंढना होगा और जंगल जूस ढूंढना होगा। अगर तुम्हारे पूरे ग्रुप में से कोई एक कैन जंगल जूस की ढूंढ लेता है तो उसे A+ ग्रेड्स मिलेंगे पूरी टीम को। लेकिन इसके बावजूद भी सब लोग कंप्लेन करने लगते हैं क्योंकि पिछले सेमेस्टर में सिर्फ 1 या 2 ग्रुप ही जंगल जूस की एक कैन ढूंढ पाए थे। उसके बाद वो पूरा टेस्ट शुरू हो जाता है और उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं।
एक ग्रुप में आर्यन और सना और दूसरे ग्रुप में समीर और नीति। और सना को इस बात की टेंशन हो रही थी कि वो जंगल जूस कहाँ से ढूंढेंगे, क्योंकि सारा जंगल जूस पहले ही रिसाइकल हो चुका है। लेकिन तभी आर्यन को एक कमाल का आइडिया आता है और वो कहता है कि इससे हमें A+ ग्रेड्स मिलेंगे और मैं क्लास के टॉप में चला जाऊंगा। उसके बाद वो सना का हाथ पकड़ता है और जल्दी कहता है कि चलो मेरे साथ चलो। और जल्दी ही वो आर्यन के घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो पहले रहता था। और वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ ऊपर जाता है और कहता है कि मैंने जो जंगल जूस यूज किया था वो यहीं पर होगा। और जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि घर में कुछ भी नहीं था, पूरे घर का कबाड़ा हो चुका था। वो जल्दी से सारे ड्रॉर्स चेक करता है जहां पर उसने जंगल जूस को रखा था और एज एक्सपेक्टेड वहां से जंगल जूस गायब हो चुका था। और तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो सना से पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ रहती हो सकता है शायद तुम्हारे घर पर हमें वो मिल जाए। और तभी सना के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो कहती है मेरे घर पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो पहले चलते हो सिटी सेंटर में देखते हैं। और आर्यन हैरान होकर सोचता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। उसके बाद वो ऑनलाइन सर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ पर जंगल जूस को बेचा जाता था। उसके बाद कन्वीनियंस स्टोर पर जाते हैं, वहां पर पूछते हैं, पूरे दिन के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता। और तभी उसके बाद समीर का फोन आता है कि हमें नेचुरल लाइफ का अबेंडेंड वेयर हाउस मिल गया और वहां पर जंगल जूस भरा हुआ है। अगर हम उन सब को लेकर स्कूल चले जाते हैं तो हम कम से कम 100 सिंड्रेला बना सकते हैं। इसे सुनकर आर्यन बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन सना ये बात सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि कोई ना कोई दिक्कत होने वाली है या कोई ना कोई गड़बड़ है। और सना इस बात को सुनकर बिल्कुल भी खुश इसलिए नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि स्कूल वालों ने पहले भी जंगल जूस को ढूंढने की कोशिश की थी और उन्हें कुछ नहीं मिला था। तो अब कैसे हो सकता है कि पूरा वेयर हाउस हमें मिल जाए। और सना उसे कहते क्या तुम्हें इस चीज में कुछ गलत नहीं लगता। और रात होने ही वाली थी तो आर्यन अपनी फ्लाइंग पावर्स का यूज करता सना को पकड़ता और उस वेयर हाउस की तरफ जाते हैं। और उस वेयर हाउस के सामने खड़े होकर वो यही सोच रहे थे कि इन दोनों को ये जगह आखिरकार मिली कहाँ से। लेकिन सना आगे भागती भागती जल्दी से वेयर हाउस के अंदर चली जाती है और अंदर जाते वक्त वो देख रही थी कि यहाँ आसपास कोई तो इंसान होगा। और वो अंदर जाते वहां पर हर चीज पर धूल जमी हुई थी। और आर्यन कहता है मुझे ये ट्रैप तो नहीं लगता, आखिरकार इतना बड़ा इलेबोरेट ट्रैप कौन बिछाएगा, किसके पास इतना टाइम है। वो एक डब्बे पर लात मारता है और उसके अंदर जंगल जूस की कैंस थी और वो खुश होकर कहता है देखो ये ट्रैप नहीं है, यहाँ पर सच में जंगल जूस है। और उसे बताती है कि शायद ये जंगल जूस ना हो, सिर्फ एक ट्रैप हो। और वो अपने वर्ड्स खत्म भी नहीं कर पाती, कोई उस पर अटैक करता है, उसका खून निकलता है और वो जमीन पर गिर जाती है। और तभी वहां पर एक इंसेक्ट ह्यूमन खड़ा था जो कहता है तुम्हें जो चाहिए था वो तो नहीं मिला, लेकिन मुझे मेरा शिकार मिल गया। और सना इस टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, वो बस जमीन पर गिरी हुई थी और उसके शरीर से खून निकलता जा रहा था। और सना को ऐसे देखकर आर्यन का दिमाग ब्लैंक हो जाता है और वो प्योर इंसेक्ट बिहेवियर के साथ उस पर अटैक कर देता है। और वो सामने वाला इंसान कहता है अगर तुम मुझ पर ऐसे अटैक करोगे तो जरूर मारे जाओगे। और वो दूसरा इंसेक्ट ह्यूमन अपने पिंसर आर्यन की तरफ अटैक करता है, लेकिन तभी के तभी वो अपनी आईज को एक्टिवेट कर देता है और बस पलक झपकते ही वो उसके बिल्कुल चेहरे के सामने आ जाता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन मेंटिस मैन की तरह उसे भी कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका एक्सोस्केलेटन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और आर्यन के साथ उससे भी ज्यादा बुरा होता है। उसने जिस पर अटैक किया था उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके हाथ में खून आ गया था। और तभी वो इंसेक्ट मैन आर्यन पर अटैक कर रहे थे और कहता है तुम क्या कर रहे थे, मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहे थे। और अटैक करते करते उसे टॉन्ट करता है तुम्हारे पास ड्रैगन फ्लाई की एबिलिटी है, क्या तुमने अभी तक अब्जॉर्प्शन ट्राई नहीं किया। और ये सुनकर आर्यन कंफ्यूज हो जाता है कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है। और तब वो आर्यन को एक्सप्लेन करता है कि अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है दूसरे इंसेक्ट ह्यूमंस को खाना। हमारे जैसे कार्निवोरस इंसेक्ट्स दूसरे इंसेक्ट्स को खा सकते हैं। और वो उसे बताता है कि जब पहली बार मैंने किसी दूसरे इंसेक्ट ह्यूमन को खाया था तो मुझे नशा लग गया था और वो कमाल का एक्सपीरियंस था, मेरी पावर 10 गुना बढ़ गई थी। और उसके बाद से मुझे लत लग गई है, मुझे कोई ना कोई इंसेक्ट ह्यूमन चाहिए खाने के लिए। और उसके बाद मुझे एक सीक्रेट का पता चला कि तुम जितने ज्यादा इंसेक्ट ह्यूमन को खाओगे उतने ज्यादा ताकतवर बनते जाओगे। और उसे अपनी कहानी बताने लगता है कि ऐसी सोसाइटी जहां पर स्टेटस और पैसा सब कुछ डिटरमाइन करता है वहां पर मैं लूजर था, लेकिन अब जब मुझे इतनी कमाल की पावर मिल चुकी है यहाँ पर मैं दुनिया का राजा बन सकता हूँ। मैं सारी सोशल हायरार्की को तोड़ सकता हूँ, पूरी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और किसी ने मुझे सही कहा था कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर वेट करूंगा तो शिकार खुद ब खुद चलकर यहाँ पर आएगा। और देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ, तुम चारों के चारों यहाँ पर आ गए और अब मैं तुम दोनों को पूरी तरीके से खा जाऊंगा, जिससे मेरी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसके बाद अपने पिंसर से आर्यन को पकड़ लेता है, लेकिन उसे जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ।
आर्यन उसके पिंसर्स को पकड़ता है और खोल देता है और उसे कहता है कैसी प्योर पावर की बात कर रहे हो, तुमने इतनी घटिया और छोटी चीज के लिए मेरी दोस्त को मार दिया। और ये कहने के बाद वो बिल्कुल उसके चेहरे के पास जाता है और उसे 2-3 पंच मारता है, लेकिन अब भी उसे ज्यादा दर्द नहीं हुआ था क्योंकि उसका एक्सोस्केलेटन सच में बहुत ज्यादा मजबूत था और उसने काफी बार अब्जॉर्प्शन किया था। वो अपने पिंसर से आर्यन का एक पैर पकड़ता है और उसे 2-3 बार जमीन पर फेंक कर मारता है। वो उसे कहता है कि तुम चाहे जितना भी स्ट्रगल कर लो, तुम और मैं बहुत अलग अलग लेवल पर है, तुम मेरे आसपास भी नहीं हो। वो दोबारा से आर्यन पर अटैक करता है, लेकिन इस टाइम तक आर्यन बर्जर्क जा चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि उसे सना की मौत का बदला लेना था और वो उस पर अटैक करते वक्त सोच रहा था कि हमारी पावर में कितना भी डिफरेंस हो, मैं कितनी बार भी गिर जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस इंसान पर अटैक करने के लिए, लेकिन उसे तब भी कुछ नहीं होता और वो आर्यन को चिढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, इससे थोड़ा सा दर्द हुआ है। और आर्यन तब भी सोचता है इससे कुछ क्यों नहीं हो रहा है। और तभी उसे याद आता है प्रोफेसर वीर ने उसे एक स्किल सिखाई थी, शायद वो यहाँ पर काम कर जाए। वो हर एक रात वहां पर जाकर प्रैक्टिस करता था और इस स्किल को मास्टर करने की कोशिश करता था और अपनी फुल स्पीड से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर जाता है और वो हैरान होकर सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ है, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। और तब उसे प्रोफेसर वीर की बात याद आती है कि एक बार जब तुम इंसेक्ट पावर यूज करोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। और तब उसे प्रोफेसर वीर की बात समझ में आती है कि अगर तुम अपनी स्किल्स को मास्टर करे बगैर अपनी पावर्स का रेकलेसली यूज करोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। और वो इंसेक्ट ह्यूमन इस मौके वो नहीं गवाता और पूरी पावर से उस पर अटैक कर देता। और जब उसके पिंसर बिल्कुल आर्यन के पास आ जाते हैं, तभी वहां पर सना आती है और उसे एक जोरदार लात मारती है। और तभी आर्यन उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी, तुम्हारे शरीर से सारा खून बह चुका था, तुम ठीक कैसे हो। और इंसेक्ट मैन उसे कहता है कि तुम मरती क्यों नहीं हो। वो इंसेक्ट ह्यूमन उस पर अटैक करता है। आर्यन उसे वार्न करता है खतरा आ रहा है, लेकिन सना उसे कहती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आर्यन को कहती है कि तुमने मुझसे पहले पूछा था ना कि मेरा इंसेक्ट कौन सा है। और तभी वो मुड़ती है और उसके पिंसर को एक जोरदार लात मारती है और वो इंसेक्ट ह्यूमन पीछे चला जाता है और उसकी सिर्फ एक लात से उसका पूरा हाथ कपकपा जाता है। और आज फाइनली मैं तुम्हें अपनी पूरी एबिलिटीज को देखने दूंगी। आर्यन ने अभी तक अपनी मनपसंद औरत को मरते हुए देखा था और अब वो उसके सामने खड़ी थी और वो भी फुल पावर के साथ, और वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही थी जिसके खिलाफ वो भी कमजोर था और वो उस पर भारी पड़ रही थी। और आर्यन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। और तभी वो खड़ा होता है और उसके विंग्स ग्लो करने लग जाते हैं। और तभी वो इंसेक्ट ह्यूमन कहता है कि आखिरकार ये क्या है, क्या ये तुम्हारी कोई नई एबिलिटी है। और तब उसे रियलाइज होता है कि दूसरे इंसेक्ट को खाने के अलावा भी तरीके हैं जिससे तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। लेकिन अब इस फाइट में क्या होगा और वो कौन इंसान था जिसने इसे ये कहा था कि यहाँ पर शिकार खुद ब खुद आ जाएगा। क्या इससे लड़ने के बाद, इसे हराने के बाद वो भी यहाँ पर आएगा। और क्या आर्यन और सना यहाँ से बचकर निकल पाएंगी। और नीति और समीर अभी तक कहाँ हैं, क्या वो पहले ही मर चुके हैं। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड